एक फिल्म बनी जिसमें मुख्य किरदार दिलजीत दोसांझ हैं। इस फिल्म को OTT से हटा लिया गया है। तो ये फिल्म जो है, इसका नाम पहले पंजाब 95 था, फिर उसका नाम फिर बदल के सतलुज कर दिया गया। पंजाब 95 मतलब 1995 वाला 95। बेसिकली इसमें पंजाब की टेररिज्म और अलगाववाद से जो जर्नी रही है उस दौर की, उसको दिखाया गया है। और पंजाब के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता रहे जसवंत सिंह खालड़ा, उनकी जिंदगी पर यह फिल्म बनी हुई है। अच्छा, ये OTT पर बिना किसी कट के रिलीज हो गई थी, लेकिन रिलीज होने के 2 दिन बाद कल देर शाम अचानक इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया। मैंने इसका बताया आपको पहले, इसका नाम पंजाब 95 था, फिर ये फिल्म सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण रिलीज नहीं हो पा रही थी, फिर उसका नाम बदल करके इसको OTT पर रिलीज करने का फैसला किया गया। दिलजीत दोसांझ ही जसवंत सिंह खालड़ा का किरदार कर रहे हैं। अब कल मैंने भी आधी पिक्चर देखी सर। ये फिल्म, मैं देर शाम तक घर पहुंचा, तो शाम तक मैंने लगाया टीवी पे, तो ये पिक्चर देखी मैंने। देखी, बड़ी लंबी फिल्म है, 2.25 घंटे के करीब फिल्म है ये। मैंने 1.5 घंटे के करीब देखी। अच्छी बनी है पिक्चर, बहुत पावरफुल फिल्म है। कुछ सीन्स जो हैं वो एकदम आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, फ्रीज कर देते हैं, हिट करेंगे, बहुत हिटिंग है। लेकिन है एक तरफा पिक्चर, ये भी मैं कहूंगा। मैंने पूरी फिल्म इसलिए देखी क्योंकि बहुत लंबी पिक्चर थी। मैंने कहा चलो बाद में कंप्लीट कर लूंगा, फिर रात तक पता चला फिल्म हटी गई वहां से। फिल्म की कहानी ये बताती है कि उस दौर में, उस 1.5 दशक के अंदर कितने लोगों को पंजाब पुलिस ने फेक एनकाउंटर में मारा। खालड़ा साहब का जो कैरेक्टर है, इनका कैरेक्टर, ये बैंक के कर्मी थे, और उसके बाद इनको पता चलता है इनके नजदीक में किसी महिला को अबडक्ट कर लिया गया है। ये उसकी खोजबीन में लग जाते हैं। इनको पता लगता है कि साहब उसको तो पुलिस ने मार दिया। तो ये फिर यहां से ये पड़ताल अपनी शुरू करते हैं। ये बैंक कर्मी से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन जाते हैं। विदेशों में जाकर के भी इन्होंने सारी बातें बताई कि पंजाब में कत्ल आम हो रहा है और पुलिस फेक एनकाउंटर्स कर रही है। फिर इन्होंने शमशान घाट में जाकर के वहां के रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू किए। तो फिल्म ये बताती है, और जो मैंने इनके बारे में बाकी बाद में भी पढ़ा, ये कई हजार नाम निकाल पाए कि इन लोगों को अज्ञात शव बताकर, लावारिस बताकर जला दिया गया। लेकिन ये लावारिस नहीं थे, इनके नाम, पते, गांव सब कुछ रजिस्टर में मेंशन था उन शमशान घाटों में। ऐसी इन्होंने बहुत सारी डिटेल निकाली और उन्होंने मांग की कि इस पर एक्शन लिया जाए। एक्शन नहीं हुआ। इस फिल्म के अंदर फिर बाद में ये बताते हैं कि 25,000 ऐसे लोग हैं। इनका दावा था कि कम से कम 25,000 ऐसे लोगों को फेक एनकाउंटर्स में पंजाब में मिलिटेंसी के दौर में मारा गया है। फिर अंत में कहानी यह है कि इनका खुद का अबडक्शन हो गया, जिसका आरोप भी पंजाब पुलिस पर लगा। इनकी लाश कभी नहीं मिली। इस नोट पर फिल्म खत्म होती है। अब ये वहां पर एक बड़ा नाम है जसवंत सिंह खालड़ा। प्रॉब्लम फिल्म के साथ सिर्फ यह है कि ये एक पक्ष बता रही है कि पुलिस ने ऐसा किया। बेअंत सिंह उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, जिनकी खुद बॉम्ब ब्लास्ट में हत्या कर दी गई। उनका एक किरदार दिखाया गया है, वैसी दाढ़ी, वैसी आधी जैकेट जैसी वो पहनते थे। KPS गिल जो DGP थे, उनका कैरेक्टर दिखाया गया। उनको भी आप देख कर कोई भी कह देगा कि KPS गिल का कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है। उन दोनों लोगों को, चीफ मिनिस्टर और DGP को, बिल्कुल अनअपोलोजेटिक दिखाया गया है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। वो बस किसी भी तरीके से इस आतंकवाद को कुचलना चाहते थे। फिर उसमें निर्दोष मारे जा रहे थे तो मारे जा रहे थे। एक तरीके से ये दिखाया गया कि जैसे वो कंडोन कर रहे थे इसको, कि हो रहा है तो होने दो, ऐसा फिल्म के अंदर दिखाया गया है। एक प्रॉब्लम फिल्म के अंदर यह है कि एक सीन जैसे इसमें है कि बेअंत सिंह साहब की कार बॉम्ब ब्लास्ट में हत्या होती है। सुसाइड बॉम्बर आकर के हत्या करता है उनकी। तो इस फिल्म में दिखाया है कि वो एक पुलिस वाला ही है, और वो पुलिस वाला उनकी गाड़ी के अंदर जाकर के बैठ जाता है और फिर वो धमाका कर देता है। लेकिन जब वो सीन दिखाया जा रहा है, एक्चुअली ये दिखाया कि जो हमलावर है, जिसने मारा सुसाइड बॉम्बर, उसके अपने परिवार की, पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है पुलिस के द्वारा फर्जी एनकाउंटर में, और वो इससे आक्रोशित है। लेकिन उस पूरे सीन के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसमें धार्मिक दोहे हैं, ग्लोरीफाई करने वाला म्यूजिक है, कि जैसे वो जो काम कर, वो शहीद बनने जा रहा है, वो ईविल को मारने के लिए जा रहा है, ऐसा देखा। ये कुछ चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं फिल्म के साथ। लेकिन आप कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब इसमें वन साइडेड है, तो क्या हुआ, भारत में तो कश्मीर फाइल्स भी बनी है, केरला स्टोरी भी बनी है और रिलीज हुई है, उसको तो सरकार ने प्रमोट किया है। तो इस फिल्म को आखिर पंजाब में रिलीज होने से क्यों रोका जा रहा है सर? अच्छा, एक मिनट सर, प्रोफेसर साहब सर। देखिए, मैंने फिल्म देखी नहीं है, आप लोग अभी जिक्र कर रहे थे, और आज मैंने अखबारों में इस फिल्म के बारे में पढ़ा, उसका जिक्र पढ़ा, और उसमें बहुत छोटा सा हिस्सा था जिसमें ये था कि पंजाब के अंदर जो सिख टेररिज्म है उसको एक ढंग से ग्लोरीफाई किया है। अभी तो आप ही लोग बताएंगे, चूँकि आपने देखा है तो आप बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन अखबार की रिपोर्टिंग आज की ऐसी ही थी।
ये दूसरी ऐसे बात, पंजाब में दिखाई जा रही है सर, वो गांव गांव में पिक्चर, हाँ। ये जो दिस सीन आप अभी देख रहे हैं टीवी पे, तो आप समझ सकते हैं कि यदि इस प्रकार का यदि चीज़ें दिखाई जाएंगी, है तो ये कहानी ही, और चूंकि उन्होंने कहा है कि इस पर ये फैक्ट बेस्ड है, और फैक्ट बेस्ड है तो यदि ये पंजाब के गांव-गांव में दिखाया जाएगा तो स्वाभाविक है कि जो हम बाद में बहुत दिनों से कहते रहे हैं कि पंजाब को पाकिस्तान जलाने की फिर से कोशिश कर रहा है, तो क्या ये फिल्म भी उसी का हिस्सा है? ये जानबूझ करके ऐसे समय पे किया जा रहा है? क्या इसके पीछे कहीं गहरी साजिश है कि पाकिस्तान जो है वो जो चाह रहा है कि जो पंजाब के अंदर जो है वो सिख टेररिज्म फिर से एमर्ज करके आए, वहाँ अशांति फैले? क्योंकि इस प्रकार की रिपोर्टिंग्स बहुत हुई है पंजाब पे, खास करके वहाँ पर सेपरेटिज्म को, और ये जो आप जस्टिफाइड मानते हैं अगर सरकार को लग भी रहा है कि इससे सुरक्षा को खतरा हो सकता है, या एक ऐसी भावना को बल मिलेगा जो हम नहीं चाहते, तो रोक दिया जाए, सेंसर किया जाए? यदि मुझे लगता है कि भाई कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें जिससे कि देश की सिक्योरिटी में या वहाँ पर सेपरेटिज्म डेवलप हो, तो उस पर सेंसर तो होना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि इस पर होना चाहिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पंजाब का जो टेररिज्म था उस समय, तो हम ये मानते हैं कि भाई केपीएस गिल को लाया ही गया था, जिसे हम कहते हैं बहुत शक्ति, सुपर कॉप कहा गया, सुपर कॉप और बहुत शक्ति, और इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें इनकाउंटर नहीं हुआ होगा, लेकिन ये 25 के 25,000 इनकाउंटर जो है वो सारे फेक इनकाउंटर होंगे। अब इसको तो जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है, और उन्होंने ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता के नाते उन्होंने जब कहा, उनकी ये उनकी अपनी दास्तान है, ये उनका अपना असेसमेंट है। पंजाब पुलिस का भी असेसमेंट इस पर होना चाहिए कि क्या वो वाकई। मैं आपको बताता हूं कि मैंने थोड़ा सा कल इस पर स्टडी किया। इसमें एक कैरेक्टर और दिखाया गया है, तरन तारण के एक एसपी, उनको एसपी सुगा के नाम से फिल्म में दिखाया गया, वो भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर है। उनको विलेनस कैरेक्टर के तौर पर पेश किया गया है कि इन्होंने सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर की है। उस व्यक्ति को 2 बार प्रेसिडेंट्स मेडल ऑफ गैलेंट्री मिला हुआ है, उस एसएसपी को 2 बार राष्ट्रपति पदक मिला है, बाद में उनको शायद जेल वेल भी होगी। अब वो कैरेक्टर भी इसमें ऐसा दिखाया है, बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया हुआ है। केपीएस गिल ने उन व्यक्ति को लेकर के और अपने दौर में जो कुछ हुआ, उस प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी, और वो चिट्ठी मैंने पढ़ी, और उसमें केपीएस गिल ये कहते हैं कि क्या कहीं भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है किसी भी देश में, सेपरेटिज्म के खिलाफ, क्या उसमें कहीं कोई अनवांटेड काम नहीं कोई करेगा? पुलिस वालों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया होगा, ऐसा क्या मुमकिन? उन्होंने कहा नहीं। क्या पंजाब में ऐसा हुआ होगा? उन्होंने कहा बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन क्या फेक एनकाउंटर स्टेट पुलिस की पॉलिसी थी? तो बिल्कुल नहीं। तो हमको जिन लोगों ने जान पे खेलकर आतंकवाद को खत्म किया, और वो ये बात भी कहते हैं कि पंजाब अपने आप में पूरी दुनिया में इकलौता उदाहरण है, ये केपीएस गिल की प्रधानमंत्री को चिट्ठी में है, दुनिया में इकलौता उदाहरण है जहां आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया गया, वो फिर दोबारा सर नहीं उठा पाया। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, इवन कश्मीर में नहीं हो पाया। उन्होंने कहा पंजाब में हमने ये करके दिखाया। तो इसके लिए हमें शाबाशी मिलने की बजाय हमारे ऊपर सीबीआई के केसेस, हमारे लोगों को जेल क्यों किया जा रहा है? लेकिन ये सेंसरशिप क्या ठीक है?